बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में आप लोगों के लिए लेके आए हैं पोटैटो डोनट्स की रेसिपी और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हुआ करे, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर जाते हैं तो रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 अदद बॉयल आलू लिए। अब सबसे पहले हम इनको मैश करेंगे। आलूओं को यहाँ पे आपने बिल्कुल बारीक मैश करना है। ये देखें जी, आलू परफेक्टली मैश हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से इंग्रेडिएंट। 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर घर में मौजूद ना हो तो आप थोड़े से चावल लेके इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने चिकन पाउडर शामिल किया और थोड़ा सा हम इसमें फ्रेश सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तमाम पेस्ट को हम कटिंग बोर्ड पे अप्लाई करेंगे। और इसे आपने इस तरह हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करके फैला लेना है। ये देखें जी, तमाम पेस्ट को हमने अच्छे से फैला लिया है। इसको कोई शेप देना ज़रूरी नहीं है, बस आपने इसको इस तरह से थोड़ी सी पतली लेयर करके फैला लेना है। अब यहाँ पे आप कोई भी गोल चीज़ इस तरह की ले लें और उससे आपने इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है। ये देखें, बाकी का एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा वो आपने निकाल लेना है अंदर से। ये देखें जी, डोनट्स की जो बाहर की राउंड शेप है वो तो हमने बना ली है। अब अंदर का जो होल है वो आपने इस तरह की कोई भी गोल चीज़ लेके उससे कर लेना है। ये देखें जी, परफेक्टली हमारे डोनट्स की जो शेप है वो आ चुकी है। अब इसकी साइडों से जो एक्स्ट्रा पेस्ट हमने निकाला था उसे आपने दोबारा से रीशेप करना है और अगेन इसी तरह से डोनट्स तैयार कर लेने हैं। तो तमाम डोनट्स पहले हम अपने रेडी कर लेंगे, फिर चलते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें जी, तमाम डोनट्स को शेप दे दी है हमने। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ एक बाउल में हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 1 चुटकी के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करके एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा थिक का आपने घोल नहीं बनाना, पतला सा हो बस। वो भी इसलिए ताकि हम डोनट्स को अच्छी सी बाइंडिंग दे सकें। इस तरह से आपने घोल तैयार कर लेना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए हमने रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे और इस तरह से हम बैटर में एक एक डोनट को डिप करेंगे और इस तरह से आपने इसमें से डोनट को निकाल लेना है। बस इतनी सी ऊपर लेयर लगी हुई होनी चाहिए। एक एक करके हम ऑयल में शामिल करते जाएंगे। जैसे ही इन पे लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए आपने इनकी साइडों को पलट लेना है। ये देखें जी, ये वाले डोनट्स अभी ऑयल को पैन को नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब है कि इनकी बेस अभी कुक नहीं हुई। तो जैसे ही ये कुक होगी ये पैन को खुद ही छोड़ देंगे। इस पॉइंट पे आपने इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी,
बस थोड़ा सा आपने इनके पकने का वेट करना है। ये देखें जी, बहुत आसानी से खुद ही उतर गया। अब इसकी साइड को भी इसी तरह पलट लेना है। अगर आप इन डोनट्स को थोड़ा सा और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि जैसे ही हमने इसको मैदे में डिप किया उसके बाद आप इसको क्रम लगा के कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमने राइस फ्लोर शामिल किया है वो हमारे डोनट्स को काफ़ी क्रिस्पी बनाएगा, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखें जी, तमाम डोनट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट इन पे कलर आ गया। चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी, पोटैटो डोनट्स की फाइनल लुक आपके सामने है। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।